क्या आप अंग्रेजी माध्यम में एसएससी की कोचिंग करना चाहते हैं या फिर बैंक के एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं? प्यारे बच्चों, आपके अपने शहर मैनपुरी में सीएफएस संस्थान आगरा मंडल में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए अलग से बैच लगाता है और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अलग से बैच लगाता है। प्यारे बच्चों, दोनों ही बैच के जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग अपने बैचों में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ उन्हें तैयारी कराई जाती है। विषय विशेषज्ञ अपना अपना कंटेंट लेके आता है, अपनी अपनी जो है सामग्री, पाठ्य सामग्री जो होती है वो बच्चे को प्रोवाइड करता है। स्पेशल अगर मैथ्स की बात करूं कि मैथ्स में खुद उन बच्चों को सारे आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं बहुत अच्छे तरीके से। चाहे वो इंग्लिश की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो, रीजनिंग की बात हो और जीके जीएस की बात हो। ऐसा बच्चों के मैनपुरी के बच्चों में ऐसा संदेह है कि मैनपुरी में तो इंग्लिश मीडियम के बैच हैं ही नहीं। मेरा ये मानना है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप उसको दूर करिए और आप पता करिए, सीएफएस संस्थान पर आप पता करिए और आप आइए। हम लोग 2017 से लगातार इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से बैच, सेपरेट बैच लगातार दे रहे हैं। आप जब संस्थान पे आएंगे, पता करेंगे, देखेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि बैच चल रहे हैं। किसी के कहने से, किसी के बताने से कुछ नहीं होता है। जिसको जानकारी नहीं होगी वो आपको, जिस संस्थान पर इंग्लिश मीडियम के बैच नहीं होते हैं वो यही बोल देगा आपको कि मैनपुरी में कहीं इंग्लिश मीडियम का बैच नहीं होगा। लेकिन उसे हो सकता है सीएफएस के बारे में पता ना हो। आप सीएफएस संस्थान पर आकर देखें और बच्चों से पूछें कि अंग्रेजी माध्यम का बैच अलग होता है और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बैच अलग होता है। प्यारे बच्चों, अगर वास्तव में आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो एसएससी की तैयारी बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से की जाती है और इसमें लगने वाला जो समय होता है वो कम से कम 3 साल, 3 साल से कम का समय इसमें नहीं लगता है। अब आप अगर ट्वेल्थ कर चुके हैं, आपने अगर ट्वेल्थ कर लिया है तो ट्वेल्थ करने के बाद आपके पास 3 साल का समय तो है ही। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने 12वीं की परीक्षा इस बार पास की हो तो आप उस परीक्षा के तुरंत, अगर आप अंग्रेजी माध्यम में हो तो अभी आपका परिणाम नहीं आया है, 1-2 दिन में अवश्य आने ही वाला है। यूपी बोर्ड से यदि आप हैं तो आपके बैच स्टार्ट हो चुके हैं और आपको सुबह 9 बजे से बैच आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का दिमाग बैंकिंग सेक्टर में नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी, जैसे ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, आईबीपीएस, ये ग्रामीण बैंक अपनी अलग से जगह निकालता है, स्टेट बैंक अपनी अलग से जगह निकालता है और आईबीपीएस कई सारी बैंकों की जगह निकालता है। तो मेरा आपसे बस कहना यही है कि आप एसएससी के साथ साथ बैंकिंग की भी तैयारी करिए या बैंकिंग के साथ आप एसएससी को लीजिए। ये दोनों तैयारी में लगभग 70% जो सिलेबस होता है वो आप अच्छे से इसमें अगर आप इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग थोड़ा बहुत आपको स्मार्ट अप्रोच करनी पड़ेगी और आपको जो है बैंकिंग की भी तैयारी आपकी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि आप अंग्रेजी माध्यम में यदि आप हैं तो बिल्कुल संकोच ना करें, सीएफएस संस्थान पर आएँ और हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम में लगने वाले बैचों में आप देखें जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम में ही आपको जीएस पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश मीडियम में ही आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी और इंग्लिश मीडियम में ही आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। 4 घंटे की आपकी क्लास होगी, बहुत ही बेहतर क्लास होगी। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल देरी ना करें, नया बैच स्टार्ट हो चुका है और उसमें आप इनरोल हो जाएं और एडमिशन लगातार चल रहे हैं। आप आइए और बैच का जो समय है वो सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में है। आप सुबह आ सकते हैं 9 बजे और 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराकर आप 5 दिन की क्लास ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है क्योंकि इसके बाद ही हम लोग क्लास देते हैं और वो इसलिए देते हैं कि बच्चे को पहले ही दिन हमें नोट्स सामग्री देनी पड़ती है। तो वो यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको सामग्री नहीं मिलेगी। प्यारे बच्चों, यही सूचना के साथ मैं आपको आया था कि आप आइए, एसएससी का कैलेंडर रिवाइज होने वाला है तो आप बहुत जल्दी
शीघ्र अतिशीघ्र आ जाइए और अपने बैच को ज्वाइन करिए आके, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में। धन्यवाद आप सभी का।